हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में। सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, इस सब कुछ समझेंगे। आप लोगों को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है। यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में पीडीएफ अटैच है हिंदी और इंग्लिश में, उसको जरूर एक बार पढ़ लें। और यदि आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें, आपके पास पीडीएफ कोर्स नहीं है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। अब एबी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस करना है, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। वह वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक कंपोनेंट का मैं फंक्शन बता देता हूं और कैसे यहाँ पर वह वर्क कर रहा है, क्या यहाँ पर उसका फंक्शन है, इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पर कंपोनेंट लगा है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। क्या लगा? फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स क्या है और क्या फंक्शन है, यहाँ पर ध्यान से सुने। इसमें क्या होते हैं, जो भी कंपोनेंट से फ्लैट प्लेट कलेक्टर कंप्लीट बनाया जाता है, ऊपर सबसे पहले एक सोलर पैनल लगा रहता है और बीच में क्या है, एक एब्जर्वर लगा रहता है और नीचे क्या है, पूरे इंसुलेटेड होता है और एक इसमें पाइप डाला रहता है जिससे हम जो वाटर है उसको फ्लो कराते हैं। यहाँ पर जो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, ऊपर क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, उस पर जो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है उस ट्रांसपेरेंट ग्लास पर पड़ती है। सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है यहां पर सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, उस पर पड़ती है और नीचे एक एब्जर्वर है, उसके जस्ट नीचे एक एब्जर्वर लगा रहता है। वह एब्जर्वर क्या करता है, जो ग्लास पर जो भी रेडिएशन पड़ती है उनको एब्जर्व करता है और एब्जर्व करने के बाद वह जो यहाँ पर रेडिएशन को एब्जर्व कर रहा है वह कन्वर्ट हम लोग किस में करते हैं, हीट में करते हैं, या फिर इसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहां पर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है उसकी हीट का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उसकी हीट का उपयोग कैसे करते हैं ये मैं आगे वर्किंग में बताऊंगा। अभी इतना हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स लगा हुआ है जो सूर्य से आने वाली रेडिएशन को एब्जर्व करता है और एब्जर्व करने के बाद उस सूर्य से आने वाली रेडिएशन को हम हीट में कन्वर्ट करते हैं। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टोरेज टैंक लगा हुआ है। स्टोरेज टैंक देखें तो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है ऐसा और एक ऐसा पाइप लगा हुआ है, दो पाइप लगे हुए हैं। यहां से क्या हो रहा है, हॉट वाटर क्या इसमें जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो हॉट वाटर जा रहा है और यहां से आप देख सकते हैं कोल्ड वाटर आ रहा है। यहाँ पर एक वेपर जनरेटर लगा हुआ है। वेपर जनरेटर बोले जैसे कि बॉयलर के बारे में आपने सुना होगा। बॉयलर क्या करता है, वाटर से स्टीम जनरेट करता है। स्टीम मतलब वेपर, स्टीम मतलब होता है वेपर, तो स्टीम जनरेट करता है, वेपर जनरेट करता है। ऐसा एक जनरेटर लगा हुआ है कि हॉट वाटर इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर जो स्टीम जनरेटर लगा हुआ है वह क्या करता है, उस हॉट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हमारा बॉयलर होता है। आगे हम देख रहे हैं जब इसमें जो वेपर जनरेट होती है, जो स्टीम जनरेट होती है, वह कहाँ जाती है, टरबाइन में जाती है। कहाँ जाती है, टरबाइन में जाती है। टरबाइन का फंक्शन यहाँ पर क्या है, टरबाइन में ब्लेड्स लगे रहते हैं और ब्लेड पर क्या करती है, ये जो वेपर टकराती है उससे क्या होती है, इसके ब्लेड्स के थ्रू एक रोटर लगा रहता है और घूमता है, उसके साथ जनरेटर जुड़ा रहता है। तो जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो यहाँ पर वेपर से टकराने के बाद उसकी जो भी हीट होती है वह कम हो जाती है, लो हीट हो जाती है। मतलब हीट जैसे ही कम होती है, क्योंकि इस पे गिरने के बाद हीट कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की हीट होगी किसके अंदर, वेपर के अंदर। वेपर जो होगी कैसी होगी, हाई टेम्परेचर वाली वेपर होगी, इस पर टकराने के बाद लो टेम्परेचर की वेपर बन जाती है, क्योंकि इससे टकरा जाती है, टकराने के बाद आगे निकलती है जब तक उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो लो टेम्परेचर की वेपर वह नीचे कहाँ आती है, कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर का यहाँ पर फंक्शन होता है कंडेंस करना। कंडेंस करने का मतलब होता है कंडेंसर उस लो टेम्परेचर वेपर को फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर क्या करता है, लो टेम्परेचर वेपर को फिर से वह वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर कंडेंसर का फंक्शन आपको समझ में आएगा। जो भी वर्किंग फ्लूइड हो, यहाँ से पंप क्या लगा, जो इसको खींच के फिर से यहाँ पर भेजना चाहता है, इसलिए पंप क्या करता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। किसकी, जो भी फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है, लिक्विड यहाँ पर आ रहा है, या कह सकते हैं वाटर यहाँ पर आ रहा है। वाटर यहाँ से क्या सीधा निकल के कहाँ, पंप के थ्रू वाटर फिर से सोलर पैनल में जाता है।
सोलर पैनल क्या करता है, वाटर को गर्म करता है। सोलर पैनल क्या करता है, वाटर को गर्म करने का काम करता है। अब हम समझते हैं क्या इसकी वर्किंग समझते हैं। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि सोलर पैनल के अंदर जो वाटर यहां से गुजरेगा, सोलर पैनल यहां पर लगा हुआ, फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगा हुआ, जो वाटर इसके अंदर से गुजरेगा वह वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें हमने जो सोलर पैनल लगाया है उसको वाटर को गर्म करने के लिए लगाया है। वाटर को गर्म कैसे हो जाता है, जो सूर्य से आने वाली रेडिएशन है उसको यहाँ पर एक एब्जर्वर लगा है, एब्जर्व करता है और वहां से वह अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है, किसमें, वाटर में ट्रांसफर कर देता है। वाटर में ट्रांसफर कैसे हो जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कम होता है इसलिए हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो वाटर इसके अंदर से जब गुजरता है तो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है उसके जरिए क्या हो जाता है, यहाँ पर वाटर गर्म हो जाता है। जैसे ही वाटर गर्म होता है वह आगे जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर आगे जाता है, ये जो पाइप के थ्रू स्टोरेज टैंक लगा हुआ है इसके थ्रू जाता है कहां पर, वेपर जनरेटर में। जो गर्म वाटर यहाँ पर जाता है वेपर जनरेटर में, तो वाटर गर्म होता है तो जनरेटर को कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर ही तुरंत क्या करता है, उस गर्म वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही वेपर जनरेट होती है उस वेपर को कहाँ भेजा जाता है, आगे किसमें, टरबाइन में भेजा जाता है। वेपर टरबाइन में जाती है और टरबाइन में जो ब्लेड है उससे टकराती है, उसका रोटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे ही टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद जो वेपर होती है वह उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वह लो टेम्परेचर की वेपर नीचे आती है, कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, वह वेपर कंडेंस होती है, फिर से वाटर में कन्वर्ट होती है। वह वाटर फिर से पंप के थ्रू ऊपर भेजा जाता है, ऊपर के थ्रू सीधा कहां से जो कनेक्शन होता है पाइप का यहाँ पर स्टोरेज टैंक होते हुए फिर से पंप के थ्रू आगे भेजा जाता है, कहां पर, सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, इसी के अंदर जो पूरा सिस्टम बना हुआ इसके अंदर से भेजा जाता है, जिससे वाटर का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो सके, जो कि डाउन हो जाता है। इस तरह साइकिल कंप्लीट चलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है सोलर पावर प्लांट के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है, यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे उनका क्या क्या फंक्शन है। तो इसी तरह आपको समझाना है। यहाँ पर इंसुलेशन लिखा है, इंसुलेशन का मतलब होता है स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर हॉट वाटर जब यहाँ से पाइप जा रहा है तो बाहर से कोई कॉन्टेक्ट ना हो, इससे क्या होगा, जो हॉट वाटर अंदर से जा रहा है उसकी हीट लॉस ना हो, हीट के लॉसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टोरेज टैंक है उसको इंसुलेटेड कर देते हैं, जिससे बाहर की जो हीट है उससे अंदर की हीट एक दूसरे से कॉन्टेक्ट ना कर पाए। इससे हमारे जो अंदर की हीट, जो अंदर का वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वह मेंटेन है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी लिखा है वो सब समझ रहे हैं आप। वाटर लिखा हुआ, पंप आप जानते हैं किसी जो हाई वेलोसिटी से वाटर को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है ये इसको आप एग्जाम में लिख पाएंगे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो डायग्राम कंप्लीट बना के आए, बकाया आप अपने मन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।